वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण रद्द कर दिया है। जाट आरक्षण के रद्द होने की यह खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी में लाने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और कहा है कि सिर्फ जाति के आधार पर ओबीसी आपको नहीं माना जाएगा। बगैर तथ्यों के लिया गया फैसला था ये। हम लोकसभा चुनाव से पहले 3 मार्च को पिछले साल यूपीए सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ओबीसी लिस्ट में सिर्फ नए नाम जोड़ने से ही नहीं बल्कि उस लिस्ट से नाम हटाने भी चाहिए। एक बड़ा झटका जाट आरक्षण की मांग कर रहे लोगों को ये लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है। यूपीए काल में दिया गया था जाटों को आरक्षण और मोदी सरकार भी उसके पक्ष में थी। जाटों को ओबीसी कोटे से दिया गया था आरक्षण जिसे रद्द कर दिया गया है। ये एक बड़ा झटका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां आरक्षण को रद्द करते हुए भी कई सारी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि सिर्फ जाति के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अहमद अजीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जाट आरक्षण की वकालत मांग करने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है, और इस फैसले के साथ ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्या आगे की दिशा बदलती हुई दिखाई देती है अजीम? तो देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा फैसला आया है बहुत डिटेल्ड ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें पूरी रीजनिंग दी है कि क्यों वो ऐसा फैसला ले रहे हैं। जो नोटिफिकेशन था 4 मार्च 2014 का यूपीए सरकार का, जिसके बाद जाटों को सेंट्रल लिस्ट में शामिल किया गया था ओबीसी कैटेगरी में, वो किस तरीके से गलत था वो फैसला। और उसी फैसले को अब जो नई सरकार आई है एनडीए सरकार, उसने भी एंडोर्स किया और ये कहा कि हाँ जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये दोनों के लिए जो है दोनों को जो है एक तरह से हार हुई है यहाँ पर दोनों सरकारों की, क्योंकि नई सरकार ने भी एंडोर्स किया था इस फैसले को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा है वो ये कि जाति की महज जाति के आधार पर, और वो जाति जो कि पॉलिटिकली इतनी ऑर्गेनाइज्ड है यानी राजनीतिक तौर पर इतनी संगठित है और साथ ही साथ जो है उनकी आर्थिक दशा भी जो है बेहतर है, उनको जो है ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है अपने फैसले में और कहा है कि जो ट्रांसजेंडर्स को थर्ड कैटेगरी के तौर पे शामिल किया गया है, जो फैसला लिया गया था वो पाथ ब्रेकिंग है। उस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज या पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनकी आवाज कहीं भी नहीं पहुंचती है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करे सरकार और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, ना कि ऐसे कास्ट को या ऐसी जातियों को आरक्षण दे राजनीतिक उद्देश्यों के चलते जो पहले से ही आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला है, कोर्ट ने एक चीज और बहुत साफ कही कि पिछले दशकों पुराने डाटाज के आधार पर, यानी जो डेटाज हैं उनके आधार पर किसी जाति को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में या जो आरक्षण है उनकी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन होता आया है, कभी कोई एक्सक्लूजन नहीं हुआ है, यानी निकाला नहीं किया है किसी भी जाति को, जो कि कतई जो है देश के विकास के लिए जो है वो अच्छा नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। जी, ये भी महत्वपूर्ण बात है अजीम यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस से निकाला भी जाए जातियों को, सिर्फ शामिल करना ही नहीं। जो 27% ओबीसी में जाटों को आरक्षण दिया गया था जिसे मोदी सरकार ने भी अजीम जारी रखा था, ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरी तरह से रद्द हो गया है या कहीं ना कहीं ये फायदा मिल सकता है, मिलता रहेगा जाटों को? देखिए, जो स्टेट्स के अंदर आरक्षण मिल रहा था स्टेट लिस्ट में शामिल रहेंगे जिन जिन स्टेट्स ने उनको आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट थी जो 4 मार्च 2014 में नोटिफाई किया गया था वो फैसला कैबिनेट का, आनंद फानन में वो फैसला लिया था यूपीए सरकार चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले, यानी लास्ट वो कैबिनेट मीटिंग थी यूपीए सरकार की जिसमें ये फैसला लिया गया था। उस फैसले के बाद ही जाटों को आरक्षण दिया गया था ओबीसी कोटे में। अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी अब केंद्र की किसी भी नौकरी में या किसी भी और पॉलिसी में जाटों को जो है कम से कम ओबीसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अजीम, हालांकि आप बता चुके हैं अजीम, लेकिन एक बार फिर से राज्यों में दिए जा रहे जाटों को आरक्षण पर इस फैसले का कोई असर नहीं, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए अजीम।
यहाँ देखिए, ये जो चुनौती दी गई थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, वो केंद्र सरकार के 4 मार्च 2014 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी, जिस नोटिफिकेशन के तहत जाटों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया था। चुनाव के कुछ दिन पहले ये फैसला लिया गया था। इस फैसले पर, इस याचिका पर काफी समय तक सुनवाई हुई और आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब ये तय किया है कि जो नोटिफिकेशन था केंद्र सरकार का 4 मार्च 2014 का, वो बिल्कुल गलत था और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में, किसी भी पॉलिसी में या इस तरह के जहां भी आरक्षण मिलना चाहिए था जाटों को, वो अब नहीं मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के तहत। जी, बहुत धन्यवाद अजीम। अहमद अजीम हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जाति के आधार पर सिर्फ आरक्षण नहीं हो सकता है। जाटों को ओबीसी कोटे में शामिल करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये जो फैसला है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र का फैसला दशकों पुराने आंकड़ों पर, मापदंडों पर आधारित है और आरक्षण के लिए पिछलेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। ये महत्वपूर्ण बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि ये जो आधार आपको होना चाहिए वो होना चाहिए सामाजिक। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार को ट्रांसजेंडर जैसे नए पिछले ग्रुप को भी ओबीसी के तहत लाना चाहिए और यह भी कहा गया है कि कुछ जातियों को इससे बाहर भी निकालना चाहिए। बड़ा फैसला, इस पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे।